जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए अपने 7वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पावल पालकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन मिजोरम। पावल पालकूट मिजोरम राज्य का उत्सव है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को यहाँ पर खाली स्थान कहा जाता है। तो रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को जायद कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जायद। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राजाराम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय राजाराम मोहन राय को दिया जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन राजाराम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, इसका उल्लेख है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की गिरिपथ पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो हिमालय की गिरिपथ पर पाए जाने वाला वन पर्णपाती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन पर्णपाती। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो गढ़वालों ने कन्नौज पर शासन किया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन कन्नौज। अगला प्रश्न है, निर्मला पडिक्कर को मोहिनी अट्टम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निर्मला पडिक्कर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 1906 बांग्लादेश ढाका में हुई थी। इसका राइट आंसर है 1906। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के लिए वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गुग्गा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन गुग्गा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन दक्षिण पश्चिम। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत अभिनय दर्पण है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन अभिनय दर्पण। अगला प्रश्न है, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन क्रोमियम। क्रोमियम जो है गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान में उड़ीसा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोया विद्रोह का नेतृत्व तमडोरा ने किया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तमडोरा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राजस्व कार्य। भोग शब्द का अर्थ राजस्व कार्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु बिपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गुरु बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004-05 में लागू किया था। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 2004-05। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो पुष्कर मेला राजस्थान का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, राजस्थान। अगला प्रश्न है, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के यहाँ पर खाली स्थान द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ए ऑप्शन, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 6 अगस्त 2021 को की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, तबला। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? पहले देख लेते हैं अशोधित मृत्यु दर होती क्या है। तो अशोधित मृत्यु दर है मध्य वर्ष की जनसंख्या के 1000 प्रति मौतों की संख्या को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, 7.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर 7.1% है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव का आयोजन किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, अनुच्छेद 49। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, एक्टिनियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, असम, 2021-22 के अनुसार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर NPP में से घटाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से रोगों के लापता मामलों की पहचान करना है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, प्रहरी निगरानी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, संगीत नाटक अकादमी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है,
भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियों उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है, यह के अंतर्गत आता है। तो यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 42।